हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करते हो कि आप सभी जो है कुशल मंगल हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड इंटरनेशनल 2025 की जो आपकी तैयारी है साथियों करवाई जा रही है रेगुलर बेसिस पे। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको भी ऑन करें। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है तो आपको 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइप का क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, डेली बेसिस से क्लास का आपको अपडेट है आपको मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के रिलेटेड अपडेट है आपको भी जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो है यहाँ से जुड़े हैं तो आपको भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या हो सकती है मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे। ठीक है, और यूपी बीएड वालों और झारखंड वालों का जो है 15 फरवरी से क्या होगा, फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिलअप करना। तो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग बनवा के रख लीजिए अभी से, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए भी आपको कम से कम 7 दिन का समय लगेगा बनवाने में। ठीक है, अगर आप आज देते हो तो कम से कम हफ्ता दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। तो इसलिए आपको मैंने पहले भी बोला था कि अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको आप लोग बनवा के रखिए, जैसे कि जात का, आय का और निवास का, ये 3 सर्टिफिकेट लगता है जिसको आप लोग बनवा के रखिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संचारित हो जाती है, बताइए। चांदी जो है हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संचारित हो जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हाइड्रोजन सल्फाइड की, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, धातु को अपने मूल अस्तित्व में बदलने की प्रवृत्ति है जो कि अयस्क से निकाली जाती है। चांदी धातु मुख्य रूप से अपने सल्फाइड अयस्कों जैसे अजेंटाइट से सफेद चमकदार धातु के रूप में निकाली जाती है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड से मुक्त हवा में अछूता रहता है। ठीक है, तो चांदी हवा में जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण जो है कि संक्षारित रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है, बताइए। कौन सा आपका रेडियोधर्मी तत्व है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यूरेनियम जो आपका है रेडियोधर्मी तत्व है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा नंबर ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है, बताइए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका आता है साथियों मौलिक अधिकारों के तहत। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 इसके तहत जो है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। क्लियर सभी को, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है, बताइए। किस पाचन अंग में आपका अम्ल होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अमाशय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। कशेरुकी यानी कि अकाइंडोन मेटा वंजनीय जंतु कीट और मोलस्क सहित कुछ जंतुओं में जो है अमाशय एक पेशीय खोखला पोषण नली का फैला हुआ भाग है, जो पाचन नली के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। इस अमाशय में जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें HCl होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है, बताइए। पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण जो है इनमें से कौन सा देश जो है भारत से अलग है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो श्रीलंका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका छठा नंबर पूछा गया, आपका निम्नलिखित में से कौन सा रेशा जो है सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशों में के रूप में जो है माना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा जो है सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में माना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है रेशम। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेशम फाइबर जो है मुख्यतः 80%
फाइब्राइन से बना है, जो कि प्रोटीन प्राकृतिक, और 20% जो है सेरिकिन है, जिसे अन्यथा रेशम गम के रूप में भी जो है जाना जाता है। ठीक है, तो आपका जो है सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा जो होता है आपका रेशम वाला। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वां नंबर, प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है? बताइए, प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है? तो प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य होता है साथियों, विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर करिए सभी को इसके बारे में। ऑप्टिकल फिल्टर ऐसे उपकरण होते हैं जो चुनिंदा विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को जो है प्रसारित करते हैं। आमतौर पर ऑप्टिकल पथ में जो है विमान ग्लास या प्लास्टिक के उपकरणों के रूप में लगा होता है, जो या तो बल्क के रंग होते हैं या हस्तक्षेप कोस्टिंग होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न रंगों के प्रकाश के संचारण या समावेशन के लिए जो प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 8वां नंबर, ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल की सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें क्या कहते हैं? अच्छा, ओजोन परत जो है जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है अल्ट्रा वायलेट किरणें यानी कि यूवी किरणें कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? बताइए, बिरजू महाराज जो है किस विधा से सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बिरजू महाराज जो है किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों कथक के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। बिरजू महाराज जो एक प्रसिद्ध कथक नर्तक एवं शास्त्रीय गायक हैं। ठीक है, 1946 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो है आकाश कैसा प्रतीत होगा? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों काला। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर, नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो प्रकीर्णन नहीं होगा, अतः आकाश जो है काला दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों एनी बेसेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। सन 1917 में एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, और इनका जो जन्म है लंदन शहर में 1847 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 12 नंबर पूछा गया, आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? बताइए, कौन सा कार्यक्रम जो है निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राष्ट्रीय महिला कोष। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका सही उत्तर। राष्ट्रीय महिला कोष कार्यक्रम जो है गरीब महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सन 1993 में इसका गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 13 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? बताइए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राजगिरी में। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है प्रथम वर्षा ऋतु में इस तरह की सभा सबसे पहले राजगिरी, ठीक है, में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 15 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा। राइट आंसर का, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? बताइए, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का जो मिलन है कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर सही को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर क्वेश्चन, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक की बात हो रही है, कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सिमुक। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका सही उत्तर। सातवाहन साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था, बौद्ध धर्म भी साथ साथ जो है शासन करते थे इसके। ठीक है, सिमुक शुंग एवं कार शक्ति का नायक था। यह जो है दक्षिण क्षेत्र
में साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला दक्कन वंश था। ठीक है, तो सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक जो है आपका सिमुक था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 17 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था, बताइए। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन है आपका हुआ था साथियों, सूरत के सत्र में। तो जो ऑप्शन नंबर दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। 1907 ईस्वी में सूरत में गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण जो है कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका ध्यान से देखेंगे। 18 नंबर, किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडीशन डिब्बों में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा होती है, बताइए। किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडीशन डिब्बों में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका राइट आंसर, पुरुषोत्तम सुपर एक्सप्रेस सुपरफास्ट रेलगाड़ी में जो है ब्रेल पद्धति की सुविधा है, जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों के द्वारा पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। ठीक है, यह जो है दृष्टिहीनों की सहायता के लिए डिब्बों में सीट नंबर, यात्रा निर्देशों आदि के लिए जो है सिग्नलों की सुविधा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 19 नंबर। जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित होता है, बताइए। जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अमोनिया में। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका राइट आंसर, अमोनिया में जैव उर्वरक जीवित उर्वरक है, जिसमें सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं। यह पौधे के विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 20 नंबर। ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिवा थापा का संबंध इनमें से किस खेल से है, बताइए। शिवा थापा का जो संबंध है इनमें से किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बॉक्सिंग से। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। शिवा थापा एक भारतीय मुक्केबाज है, इनका जन्म जो है असम गुवाहाटी में हुआ था। 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था इन्होंने। 2015 में जो है कांस्य पदक और 2010 में जो है रजत सिंगापुर में जीता था इन्होंने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21 नंबर, भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है, बताइए। भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। जो ऑप्शन नंबर सी दिएगा आपका राइट आंसर कांजीरंगा भारत के असम राज्य का एक आपका क्या है राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ एक सींग वाले गेंडे के लिए यह जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 22 नंबर। वह सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान जो है मर गए, बताइए। वह सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो है ब्रिटिश जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान जो है मर गए थे? तो इनका नाम था आपका साथियों जतिन दास। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जतिन दास जो सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान जो है मर गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 23 CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी, बताइए। CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों CH4। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका CH2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस आपकी CH4 यानी कि मीथेन है। ठीक है, मुख्य ग्रीन हाउस गैस आपकी कौन सी होती है? CO2 होती है, CH4 होती है और CFC होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर, ध्यान से देखिएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, बताइए। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करती है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना आपकी 2 मई 1951 को की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन जो दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका भारतीय राष्ट्रीय आय का संकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन होती है? भारत के उच्चतम न्यायालय की, ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की जो शक्ति होती है किसके अधीन होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मूल क्षेत्राधिकारिता के पास। जो ऑप्शन नंबर
बी वाला दिया गया आपका राइट है। भारत की उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति जो है मूल क्षेत्राधिकारिता के अधीन आती है। तो जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है जीके जीएस की। उम्मीद है कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। जैसी भी होगी आप जो है अपना फीडबैक कमेंट में दे के जाइएगा। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो हम आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, और आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों का क्लास को जो है शेयर कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास को जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।